दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम लगातार जारी है और दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश भी हुई है। आज दिल्ली का ओवरऑल AQI 350 दर्ज किया गया है। आनंद विहार में 398, अशोक विहार में 407 रिकॉर्ड हुआ है। बवाना में 413, बुराड़ी में 374 रिकॉर्ड किया गया है और द्वारका में 369, जहांगीरपुरी में 405 है। मुंडका में 424, नरेला में 386 है। पड़पड़गंज में रोहिणी में 425, विवेक विहार में 397, वजीरपुर में 428 रिकॉर्ड किया गया है। तो ये तो ट्रिपल अटैक है जो दिल्ली की पब्लिक पर पड़ता नजर आ रहा है। एक तरफ ठंड का सितम जारी है, दूसरी तरफ बारिश भी हो रही है और तीसरी तरफ प्रदूषण की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि खराब श्रेणी में ही रिकॉर्ड की जा रही है। तो ये ट्रिपल अटैक दिल्ली एनसीआर की पब्लिक पर, क्योंकि न सिर्फ दिल्ली में पर एनसीआर के क्षेत्रों में भी बूंदाबांदी हुई है, बारिश हुई है। एनसीआर के जो क्षेत्र आते हैं जैसे फरीदाबाद, देर रात से वहाँ बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहा। नोएडा में भी बारिश हुई है और उसी तरह की तस्वीर दिल्ली में भी देखने को मिली है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ठंड थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं ग्रेटर नोएडा में भी सुबह से ही बूंदाबांदी हुई, जिसकी वजह से ठंड बढ़ गई है। हालांकि आज कोहरा नहीं है, मौसम एकदम साफ है, लेकिन तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा से ये कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं, जहां बारिश के बाद ठंड तो बढ़ गई है लेकिन कोहरा नहीं है, तो विजिबिलिटी फिलहाल बेटर बताई जा रही है। पर कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं एनसीआर में जहां पर विजिबिलिटी कम हुई है, कई क्षेत्र ऐसे जहां पर कोहरा भी हुआ है। ऐसे में देखिए ग्रेटर नोएडा से ये तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां ठंड के बाद अब शीतलहर के दौर में दिल्ली और दिल्ली एनसीआर की पब्लिक, ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां दिल्ली में देखिए कोहरा देखा जा रहा है, वहीं ग्रेटर नोएडा में विजिबिलिटी पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है, पर थोड़ा बहुत कोहरा वहां भी नजर आ रहा है। और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए। नीतू झा दिल्ली से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गई है। भूपेश प्रताप ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। पहले नीतू का हम रुख कर लेते हैं। दिल्ली में क्या स्थिति है मौसम की आज? नीतू जरा अपडेट के साथ बताएं। बिल्कुल, देखिए पूजा, साफ तौर पे जैसे आपने बताया कि बारिश हुई है तो कोहरा ज़रूर कम हुआ है, लेकिन तापमान में गिरावट ज़रूर दर्ज की गई है। कोहरा जब होता है तो ठंड का एहसास कम होता है, लेकिन अब बारिश के साथ दिल्ली में जो सर्द हवाएं हैं उनका सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम विभाग की माने तो इसको लेकर पहले से ही कहा गया था कि एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, जिसकी वजह से 15 और 16 को हल्की फुल्की बूंदाबांदी होगी, लेकिन ये हल्की फुल्की बूंदाबांदी तेज़ हो गई तो इसका असर ये हुआ है कि कोहरा ज़रूर कम हुआ, लेकिन फिलहाल हवाएं बहुत तेज़ हैं। ठंड जो है वो ज़्यादा महसूस हो रही है, जिसे हम कहते हैं ठंडी बर्फीली हवाएं चलती है, ऐसी हवाएं इस वक्त दिल्ली में चल रही है। पारा कम हो गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में कल फिर से एक बार ग्राफ का चरण 4 लागू कर दिया गया है, क्योंकि प्रदूषण से कहीं भी अभी भी दिल्ली एनसीआर में राहत नहीं मिल रही है। हालांकि हो सकता है अभी बारिश के बाद AQI में गिरावट ज़रूर हो जाए, लेकिन फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है दिल्ली का ओवरऑल AQI 350 के पार इस वक्त मेरी मौजूदगी इंडिया गेट पे है। अगर मैं आपको एक बार यहाँ दिखाऊं तो आप देखेंगे कि कोहरा ज़रूर कम है। इंडिया गेट आपको साफ दिख रहा होगा। कल हमने अपनी जी दिल्ली एनसीआर के दर्शकों को दिखाया था कि कैसे इंडिया गेट कोहरे की चादर से खो गया था। पूरी दिल्ली कोहरे की चादर से ढकी हुई थी, लेकिन आज जो स्थिति है बेहतर है। लेकिन आपको ये ज़रूर नज़र आ रहा होगा कि बारिश के बाद जिस तरह की तस्वीरें होती हैं वो अभी नज़र आ रही हैं, यानी एक हल्की सी जो धुंध होती है जो बारिश के बाद हम देखते हैं बरसात के मौसम में भी नज़र आती है, वैसी धुंध अभी यहाँ नज़र आ रही है। लेकिन रोड बहुत साफ़ है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। फ़िलहाल आज थोड़ा सा हम ये भी ज़रूर कह सकते हैं कि AQI भी कम हुआ है कल की अपेक्षा में, जो कि और भी कम हो सकता है बारिश के बाद। लेकिन यहाँ पर अभी ठंड का सितम जो है वो जारी रहने वाला है। अपने दर्शकों को ये बताना भी ज़रूरी है कि आज भी बारिश के आसार हैं। सुबह भी मौसम विभाग की तरफ से जो अपडेट आया था उसमें साफ तौर पे बताया गया कि दिल्ली के साथ एनसीआर और हरियाणा के जो कुछ हिस्से हैं वहाँ आज भी बारिश होगी और इसके बाद जो तापमान है वो एक बार फिर गिरेगा। यानी अभी जो ठंड से राहत है बहुत ज़्यादा, उसकी उम्मीद अभी नहीं की जा सकती। ठीक है नीतू, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। आने वाले दिनों के लिए क्या प्रेडिक्शंस है उसको लेकर। अब भूपेश आपका रुख कर लेते हैं। आज क्या स्थिति है, पहले वो जरा बताइए।
देखिए कल जैसी स्थिति ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली थी, बहुत ज्यादा धुंध यहाँ पर थी, बहुत ज्यादा कोहरा था। विजिबिलिटी कल की बात करें तो ये मान लीजिए बिल्कुल जीरो थी, लेकिन आज हालात बिल्कुल अलग है। आज यहाँ पर कोहरा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रात में हल्की बूंदाबांदी हुई और सुबह में भी बूंदाबांदी, हालांकि तेज बारिश नहीं हुई है, केवल बूंदाबांदी हुई है और उस बूंदाबांदी के चलते कोहरा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तापमान में देखिए काफी गिरावट है। अगर आज के ग्रेटर नोएडा के तापमान की बात करी जाए तो 10 से 11 डिग्री का तापमान है। हालांकि जैसे कल हालात है उससे कहीं ना कहीं बहुत बेहतर हालात है, क्योंकि कोहरे से लोगों को काफी परेशानी होती है। तो कोहरा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अभी भी बादल छाए हुए हैं और पूरा दिन में देखिए हो सकता है कि बारिश तेज बारिश हो जाए। लेकिन इस बारिश के चलते लोगों को देखिए हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसकी वजह से तापमान गिरा है और लोगों को काफी परेशानी हुई, क्योंकि सुबह के समय दफ्तर के लिए लोग निकलते हैं। तो जिस तरह से बारिश हुई उसके बाद लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन एक बात तो है कि जिस तरह से बारिश हुई है उसके बाद अब तापमान में कहीं ना कहीं और ज्यादा गिरावट आएगी। वही किसानों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जिस तरह से बारिश होगी गेहूं की फसल के लिए बहुत अच्छा होता है और अगर तेज बारिश होती है तो और ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अभी स्थिति यही है कि आज जो हालात है, मैं एक बार तस्वीरों में आपको दिखाऊं कि आप दूर की तस्वीरें देखेंगे तो भी आपको साफ तौर पर दिखेगा कि बिल्कुल भी धुंध, यानी हल्की फुल्की धुंध की बारिश होती है, इसके बाद हल्की फुल्की जो धुंध होती है वो जरूर नजर आ रही है। लेकिन इस तरह का नजारा नहीं है जैसा कल था। कल इतना घना कोहरा था कि लोगों को अपने वाहन चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और ठंड भी कुछ ज्यादा थी। लेकिन ना तो कल की तरह आज ठंड है और ना ही कल की तरह कोहरा है। और आज जिस तरह से बारिश हुई है और बारिश के बाद हल्की फुल्की कह सकते हो कि जो ठंड है वो बढ़ी है, लेकिन कोहरे की कोई भी स्थिति आज नहीं दिखी। कुल मिला के कहें ग्रेटर नोएडा का मौसम आज एकदम साफ है। हालांकि हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी हुई है, आज पूरा दिन ऐसा ही मौसम रहेगा। जी ठीक है भूपेश, लौट रहे मैं आपके पास, नहीं तो आपका रुख करती हूँ। अब आने वाले दिनों के लिए क्या प्रेडिक्शंस है मौसम विभाग की, ये जरा बताइएगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कितना असर यहाँ पर नजर आ रहा है, और दूसरा ये जो रेलवे है वो ये भी साथ साथ बता दीजिएगा, जो ट्रेन है उनकी आवाजाही पर, उनको अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर क्या उसमें भी कुछ बदलाव नजर आ रहा है? बिल्कुल पूजा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कल क्योंकि कोहरा बहुत घना था तो कई सारी ट्रेनों पर इसका असर देखने को मिला था, साथ ही विमानों पर भी इसका असर मिला था। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा था कि एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई थी। ऐसे में कई विमान थे जो डिले हो गए थे। हालांकि आज क्योंकि फॉग नहीं है तो अभी तक ऐसे अपडेट सामने नहीं आए हैं। हालांकि बहुत सारी ट्रेनें अभी भी देरी से चल रही हैं, क्योंकि उत्तर भारत के कई राज्यों में फिलहाल जो फॉग है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। रही बात आगे की प्रेडिक्शन की, तो देखिए अभी 16 जनवरी के लिए मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आज भी बारिश के आसार कई राज्यों में है, दिल्ली में, एनसीआर के कई इलाकों में। इसके बाद एक बार बारिश तो नहीं होगी, लेकिन अभी ठंड से राहत बहुत ज़्यादा मिलने नहीं वाली है। अभी तापमान इसी तरह रहेगा। हालांकि थोड़ी सी धूप खिली हो सकती है, लेकिन कोहरे को लेकर अभी भी डेंस फॉग जिसे कहा जाता है, घना कोहरा, उसका अपडेट अभी भी दिया गया है, जो आने वाले 5 दिनों तक नॉर्थ वेस्ट और दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में देखने को मिलेगा। इसके बाद एक बार फिर से मौसम थोड़ा साफ होगा, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिलेगी। अभी अगले 4 से 5 दिन तक इसी तरह पारा कम नजर आएगा और कोहरा लोगों को सड़कों पे नजर आने वाला है। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। तो जैसा हमारी सहयोगी ने भी बताया है कि अब अगले 4-5 दिनों तक बहुत ज़्यादा राहत नजर नहीं आने वाली है और इसी तरह का मौसम बना रहेगा।